ठीक, आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कौन सा सेंटेंस है आपका? इम्पेरेटिव। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि आपके पास यदि क्या दिया हो, यदि आपका डायरेक्ट का वाक्य, कैसा वाक्य हो? डायरेक्ट का वाक्य हो, और उसके अंदर जो आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच है। उसमें यदि आपके पास क्या दिया हो? आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो पहले हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे वो किससे, यानी वो किस किस से स्टार्ट होते हैं? जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकते हैं स्टार्ट आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे स्टार्ट होते हैं, उन्हें भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस कहोगे। कौन से? एक तो जो क्या होता है, प्लीज से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? प्लीज से जो भी क्या होता है सेंटेंस स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो भी आपका क्या कहलाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा आपका जो क्या कहलाता है, आपका वर्ब की कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। मैन वर्ब की या वर्ब की जो भी क्या होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे स्टार्ट होता है, तो वो भी आपका क्या कहलाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तीसरा जो आपका क्या कहलाता है, लैट से जो क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? लैट से जो स्टार्ट होते हैं, उन्हें भी आप किसके अंदर काउंट करते हो? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या कहता है? काउंट किया जाता है। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वही आपको क्या करना है? टेंस वगैरह चेंज करना है। वही आपकी क्या करना है? लिंकिंग वर्ड का क्या करना है? यूज करना है। वही आपको क्या करना है? लिंकिंग वर्ड का यूज करना है। तो इनमें कौन कौन से रूल है, किस प्रकार के रूल है, उनके बारे में हम क्या करेंगे? अभी अध्ययन करेंगे उन्हीं के बारे में। तो पहला हम अध्ययन करेंगे, जो पहला जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव का अर्थ क्या होता है? देखिए इनका जो मीन है उसी के अंदर इसका क्या है? भाव है। ठीक है, जो इंपेरेटिव का अर्थ होता है हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक। क्या बोला जाता है इन्हें? हिंदी में आप क्या बोलोगे? नहीं, आज्ञार्थक वाक्य का इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कहोगे? आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। किसकी क्या कहेंगे इसे? आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। तो देखिए मैं पहला आपके पास सेंटेंस लिख रहा हूँ, कौन कौन सा रूल है। तो देखिए हम जैसे अब हम आप पढ़ेंगे, पहला किसके बारे में पढ़ेंगे? आपका जो प्लीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यदि वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है? आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि आपका स्टार्ट हो रहा है किससे? प्लीज से। जैसे मैं आपको बोलूं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आपका कोमा, फिर आपका इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, फिर मैंने लिखा आपके पास क्या? प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, ओके। फिर आपका क्या? फुल स्टॉप। फिर आपका क्या? फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस है, यहाँ पे आपको क्या किसका भाव दे रहे हैं? प्लीज है। क्या लिखा हुआ है? प्लीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपका? प्लीज लिखा हुआ है। तो प्लीज को यहाँ पे आप जो सैड टू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जो आपका रिपोर्टेड इश्यूज का वाक्य है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे थे कि रिपोर्टेड इश्यूज का वाक्य किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था? आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अरे आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन जो यहाँ पे आपका सैड टू है वो अब किसके अनुसार चेंज होगा? जो आपका क्या है? रिपोर्टेड इश्यूज का वाक्य है उसके अनुसार। तो यदि आपके वाक्य के अंदर क्या कैसा भाव दे रखा हो आपको? प्लीज। क्या सेंटेंस में क्या लिखा हो? प्लीज लिखा हो। तो आप प्लीज को किस में चेंज करोगे? यानी आपका जो सैड टू है उसको किस में चेंज कर दोगे? रिक्वेस्टेड में। सैड टू को चेंज किस में करोगे आप? रिक्वेस्टेड में क्या करोगे? चेंज करोगे। रिक्वेस्ट में क्या करोगे आप? चेंज करोगे। समझ में आएगा पहला रूल? तो पहले हम क्या लिखेंगे? ही का ही लिखेंगे। सैड टू को आप किस में चेंज करोगे? रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? रिक्वेस्टेड में। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या लिखेंगे आप? मी। क्या करोगे? मी। अब ये जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? आप इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे नहीं हटाओगे? हटाओगे। तो जोड़ने के लिए आप जो लिंकिंग वर्ड है, कौन सा आपका लिंकिंग वर्ड है? जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो लिंकिंग वर्ड है वो कौन सा यूज करोगे आप? टू। कौन सा यूज करोगे? टू। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। फिर आगे आपका क्या लिखा है? प्लीज। तो प्लीज जो वर्ड है, कौन सा वर्ड है? प्लीज वर्ड को आप क्या करोगे? प्लीज वर्ड रिमूव। प्लीज जो आपका क्या है? वर्ड है, प्लीज वर्ड रिमूव। प्लीज वर्ड है उसको आप क्या कर दोगे? हटा दोगे। इस वर्ड को आप क्या कर दोगे? रिमूव, हटा दोगे। और जो आगे का जो सेंटेंस है, जो आगे का क्या है? सेंटेंस है, वो आपका क्या कर दोगे? लिख दोगे। तो एज इट सेंटेंस राइट, एज इट सेंटेंस राइट, एज इट सेंटेंस राइट। जैसा का जो सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा आप क्या कर दोगे? लिख दोगे। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? गिव मी। क्या आएगा? गिव मी। और अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप। बड़ा सिंपल है नहीं है? है नहीं है? इस प्रकार का आपको सेंटेंस 10th क्लास के एग्जाम उसमें मुख्यतः आपको देखने को मिलता है। 10th या 11th कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमने सीधा सिंपल सा बनाया। हमारे पास डायरेक्ट का वाक्य देखा था, ही सेड टू मी, फिर आगे देखा था इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर प्लीज गिव मी। पहले का देख लीजिए, समझ लो इसको। ठीक है, देखिए पहले आपका जो ही है, ही का ही लिखोगे। सैड टू को आप चेंज करोगे किसके अनुसार? प्लीज के अनुसार। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसके अनुसार। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? प्लीज दे रखा है। प्लीज को आप चेंज करोगे, सैड टू को चेंज करोगे किसमें? रिक्वेस्टेड में। तो सैड टू को हमने चेंज किया किसमें? रिक्वेस्टेड में। फिर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा था वो हमने क्या लिखा? मी। और फिर क्या लिख दिया हमने? टू। और जो आगे का वाक्य जैसा का जैसा हमने क्या कर दिया उसको वैसा का वैसा
लिख दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस प्रकार से आपका किसका वाक्य चेंज होगा? आपका किसका वाक्य होगा? अरे किसका वाक्य होगा? इसका। लेकिन देखिए हमने आपको ये, मैं यही देख रहा था कि आपके पास, आपको याद है लर्न है ये, क्या हम इसमें पर्सन संबंधी चेंज होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो यहाँ पे आपका मी है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। अब मी चेंज होगा तो मी क्या है, किसके अनुसार चेंज होगा आपका? मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है, ही मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है आपका? हिम ही होता है। क्या आएगा? हिम। इस प्रकार से आपका क्या होगा? चेंज होगा। तो टेंस संबंधी भी चेंज होगी इसमें, और आपके क्या होंगे? पर्सन संबंधी, यानी कि आपके पर्सन संबंधी क्या होंगे? पर्सन चेंज। क्या होंगे? पर्सन चेंज, यानी कि पर्सन का आप क्या करोगे? बदलाव करोगे। पर्सन संबंधी क्या होंगे? बदलाव होंगे। यदि आप टेंस संबंधी बदलाव करोगे, आप पर्सन संबंधी क्या करोगे? बदलाव होगा। तो सैड टू को आप किसमें चेंज करोगे? रिक्वेस्ट में। लिंकिंग वर्ड के लिए किसका यूज करोगे? टू का। प्लीज को आप क्या कर दोगे? रिमूव। एसटीएस सेंटेंस क्या कर दोगे? लिख दोगे। उसमें पर्सन संबंधी क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए इसी प्रकार से, इसमें भी देख लीजिए। दे सैड टू मी, दे सैड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, प्लीज 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 गिव मी योर बुक, प्लीज गिव योर बुक, प्लीज गिव योर बुक, तुम्हारी पुस्तक मुझे दीजिए। अंत में क्या आ गया आपका? फुल स्टॉप। देखिए सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज, वो आपको प्लीज दे रखा है, वो का वो आपके लिखोगे, दे का दे, सैड टू का आप किस में चेंज करोगे? रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करोगे? रिक्वेस्टेड में। वो का वो आप क्या लिखोगे? मी का मी। जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे? टू का। जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे? टू का। प्लीज को आप क्या कर दोगे? रिमूव, हटा दोगे। प्लीज को क्या कर दोगे? रिमूव, हटा दोगे। फिर क्या आएगा आपका? गिव। अंत में क्या लिखा हुआ है आपका? योर। योर कौन सा पर्सन है आपका? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अरे यही तो बताया ना आपको, यू, योर और क्या? यू। यानी यू तो आपका कौन सा पर्सन है? यू तो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये यूर क्या आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। और ये यू क्या आपका? ऑब्जेक्ट। कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपका यूर दे रखा, आपको रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो यूर आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या आता है? आई। तो यहाँ पे क्या आएगा? माई। तो यहाँ पे क्या आएगा? मी। तो यूर की सीधे कौन सा है? माई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई। फिर क्या लिखेंगे? बुक। और अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? ठीक है। दूसरा देख लीजिए, इसी प्रकार से आपका कोई दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। जैसे मैं आपको बोलूं ही सैड, आगे देखिए, यदि ये तो किससे स्टार्ट होने वाले थे? अरे किससे स्टार्ट होने वाले थे? प्लीज से स्टार्ट होने वाले थे। किससे स्टार्ट होने वाले? प्लीज से। यदि आपको कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप उसको किस प्रकार से चेंज करते हो, उससे किस प्रकार से बदलाव करते हो। दूसरा, यदि मैं आपके पास सेंटेंस लिख दूं कि यदि आपका कोई भी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे स्टार्ट हो? वर्ब की किससे स्टार्ट हो? फर्स्ट फॉर्म से। यदि क्या होता हो? स्टार्ट होता हो। जैसे मैं आपके पास सेंटेंस लिख दूं, कोई भी सेंटेंस लिख दूं मैं आपके पास, ही सैड टू मी, he said to me, he said to me, he said to me, he said to me, आगे लिख दूं मैं आपके पास get out, he said to me get out, he said to me get out। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस का जो सेट टू है वो क्या कैसे चेंज होगा? जो आपका जो इस सेंटेंस में आपका भाव दे रखा है, क्या दे रखा आपको? भाव दे रखा है। जैसे यहाँ पे आपका सेट टू है, वो चेंज किस किस में हो सकता है? रिक्वेस्ट में भी चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है आपका? एडवाइस में भी चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है आपका? ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है। किस में हो सकता है आपका चेंज? सजेशन में भी चेंज हो सकता है। किसी में भी आपका क्या हो सकता है? ये सेट टू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना? यानी वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म से यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो सैड टू को आप क्या चेंज करोगे? यानी कि आप सैड टू को चेंज कर सकते हो किसमें? ऑर्डर में। किसमें चेंज कर सकते हो? ऑर्डर में। और या ऑर्डर्ड में आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। इसे किसमें चेंज कर सकते हो? एडवाइज्ड में चेंज कर सकते हो। किसमें चेंज कर सकते हो? एडवाइज में चेंज कर सकते हो। इसे किसमें चेंज कर सकते हो? प्रोमाइज्ड में। क्या कर सकते हो? प्रोमाइज में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। आप इसे किसमें चेंज कर सकते हो? सजेशन में चेंज कर सकते हो। किसमें चेंज कर सकते हो? सजेशन में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। इत्यादि जो भी आपको यहाँ पे आपको क्या देगा? थ्रेट में चेंज कर सकते हो। धमकी का भाव, कैसा भी भाव हो आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे तो आप उसके अनुसार क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेंज। जैसे मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाऊं, ही लिखा, सैड टू, देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया मैं आपको, ही सैड टू, उसने मुझे कहा गेट आउट,
बाहर से जाओ। आपको कैसा भाव दे रहा है? अरे कैसे दे रहा है? सलाह दे रहा है क्या आपको? सलाह दे रहा है? नहीं। सजेशन दे रहा है आपको? नहीं दे रहा। वादा कर रहा है आपसे? नहीं। ऑर्डर दे रहा है क्या आपको? है? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ऑर्डर। क्या लिखोगे? ऑर्डर। तो इसी प्रकार से आपको सेंटेंस का क्या देखना, आपको भाव देखना है। क्या देखना आपको? भाव देखना है। फिर आगे क्या लिखोगे? मी। क्या लिखोगे? मी। जोड़ने के लिए वही किसका प्रयोग करोगे? टू का। किसका प्रयोग करोगे? टू का आपको जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अरे लिंकिंग वर्ड के अंदर आप किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे लिंकिंग वर्ड के अंदर? टू का आप क्या करोगे? प्रयोग करोगे। लिंकिंग वर्ड के अंदर आप किसका प्रयोग करोगे? टू का। तो लिंकिंग वर्ड में आप किसका प्रयोग करोगे? लिंकिंग वर्ड टू। लिंकिंग वर्ड टू। लिंकिंग वर्ड में आप किसका प्रयोग करोगे? टू का टू क्या करोगे? प्रयोग करोगे। और वाक्य क्या लिखोगे? एज टी सेंटेंस, यानी कि जैसा का तैसा, सेम का सेम आप क्या लिख दोगे? वाक्य आप क्या करोगे? लिख दोगे। ये इस प्रकार से आपका पर्सन संबंधी चेंज होगा। आपका क्या होगा? पर्सन चेंज। क्या होगा? पर्सन चेंज। यदि पर्सन का जो बदलाव है उसमें यदि करवा रहा है, मान रहा है, मांग रहा है, तो आप पर्सन संबंधी भी क्या कर दोगे? उसमें बदलाव कर दोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पे कोई पर्सन संबंधी बदलाव मांग नहीं रहा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? गेट आउट। क्या लिख दोगे? गेट आउट। अंत में क्या लिख दोगे? फुल स्टॉप। अंत में क्या लिख दोगे? फुल स्टॉप। जैसे आपके पास और कोई भी सेंटेंस लिख दूं मैं, आपके पास ये सेंटेंस लिखा, ही सैड टू मी। ही सैड टू मी। उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे कहा। ही सैड टू मी वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। यानी तुम्हें क्या करनी चाहिए? कठिन मेहनत करनी चाहिए। वर्क हार्ड करना चाहिए आपको, कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो ये भी कैसे सेंटेंस आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी आपके लिखोगे ही का ही, वो सैड टू किसके अनुसार चेंज होगा? वर्क हार्ड के अनुसार। तो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है? अरे क्या दे रहा है यहाँ पे? ऑर्डर दे रहा है क्या आपको? नहीं, एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? एडवाइस, सलाह दे रहा है कि यदि आपको क्या करनी चाहिए? कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो एडवाइज्ड, फिर क्या लिखोगे? मी। वही लिंकिंग वर्ड के लिए आप जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे? टू का। और आगे का वाक्य आप क्या लिख दोगे? ऐसा कैसा। यदि इसमें पर्सन संबंधी यदि आपको चेंज करना है, बदलाव करना है, तो वो तो आप क्या कर सकते हो? इसमें पर्सन संबंधी चेंज बदलाव कर सकते हो। समझ में आ गया क्या आपको इंपेरेटिव सेंटेंस? ठीक है, ये तो क्या थे आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस प्रकार के जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट हो सकते हैं? एक आपके जो किससे स्टार्ट होते हैं? नोट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। किससे भी स्टार्ट होते हैं? नोट से भी क्या हो सकते हैं? स्टार्ट हो सकते हैं। तो उनको किस प्रकार से क्या किया जाता है? बनाया जा सकता है। तो इधर देखिए, यदि नोट से स्टार्ट होने वाली ये सेंटेंस इस प्रकार का सेंटेंस मुख्य होता है। ये आपके 10th क्लास की जो बोर्ड से एग्जाम्स होती है उनके अंदर आपको दिया जाता है। जैसे मैं आपके पास बोलूं, मदर सैड। मदर सैड, माता ने कहा। किसी की, सभी की माता ऐसे कहती हैं। मदर सैड, माता ने कहा। डोंट प्ले। मदर सैड, माता ने कहा, डोंट प्ले विद बैड बॉय। विद बैड बॉय। विद बैड बॉय। ठीक है, ये भी सेंटेंस। अब आप ऐसा ना देख कि ये मत पहचान जाना। देखिए यहाँ पे आपको डू लिखा हुआ है, तो आप ऐसा ना पहचाना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो अंत में आपको क्या लिखा दिखाई देगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो पहले सेंटेंस को पूरा देखना है, इसमें डू लिखा हुआ है लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये भी आपको इसी के अनुसार चेंज करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मदर। फिर आपका क्या लिखा हुआ है? सैड। क्या लिखा हुआ है? सैड। देखिए आपकी माँ क्या कर रही है यहाँ पे? अरे आपकी माँ आपको क्या दे रही है? एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही नहीं दे रही कि आपको गंदे बच्चे हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? मदर एडवाइज्ड। मदर एडवाइज्ड। अब सभी को देखिए घर में जो भी रहेंगे तो अस का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे अस का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मदर एडवाइज्ड अस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब क्या सेंटेंस आपका? नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले किसका यूज करेंगे? नोट। फिर क्या आएगा? जोड़ने के लिए क्या करोगे? टू। जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे? टू का आप क्या करोगे? प्रयोग करोगे। फिर क्या आएगा? सेंटेंस सेम का सेम आ जाएगा। टू क्या आएगा? प्ले। डू हट जाएगा, प्ले। फिर क्या आएगा? विद। फिर क्या आएगा? बैड। फिर क्या आएगा? बॉय। बैड बॉय। ये आपका कैसे सेंटेंस हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंस। किससे स्टार्ट होने वाले? डू नोट से स्टार्ट होने वाले। किससे स्टार्ट होने वाले? डू नोट से। तो डू नोट से स्टार्ट होने वाले का सिर्फ यही तो रूल है। सैड टू को भी वो आपको किस चेंज करना है? ऑर्डर एडवाइस में। लिंकिंग वर्ड के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? टू का। टू से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? नोट का प्रयोग करना है। इतना सा रूल है। और वो भी आपकी जो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले भी बता दिया आपको, और किससे स्टार्ट होने वाले आपके? प्लीज से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है वो भी आपको क्या कर दिए? बता दिए। तो ये आपके क्या थे? इंपेरेटिव